तभी तो आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा पूजा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। ये कितने यानी युगों से आप पूजा कर रहे हो, तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ स्नान, कुछ हुआ है? और बिगड़ता जा रहा। अनंत जन्मों का बोझा कर बुरे काम का, बुरे कर्मों खान पान का लादे बैठे हो, वो तो अभी तक अदा हुआ नहीं, और तुम कितने जीवों का लाद रहे हो। इतना सुधार करो। सुधार है शाकाहार, सुधार है सदाचार, ये सुधार है। तभी इसको आगे रखा गया कि जब तक तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, भजन कोई कर ही नहीं सकता। पहले समझ लो, यहाँ सुधार करो, वहां काम बना लो। काम बना लीजिए आप। ये सुधार उधर उद्धार, ये दोनों काम आपके हो रहे हैं। अब आप दया के भीख मांग लो, अपने आंतरिक भाव विचारों को शुद्ध करके, विरह वेदना के साथ। ये वाणी से नहीं, जबान से नहीं मिलता, अंदर से। जब आत्मा से पुकार लगाओगे तो परमात्मा सुनेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और शरीर जबान से, मन से तो कुछ नहीं, कुछ अभी तक नहीं हुआ आपने कहने के, क्योंकि मन बुद्धि चित्त शरीर से ही आप सारे काम करते हो। लेकिन ये भीख आत्मा से मिलेगी। आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा से आवाज लगेगी तो वो मालिक सुनेगा कि भाई मेरी रूह, मेरी जीवात्मा परेशान है, वो आवाज लगा रही, तो उसकी सुनवाई होगी। तभी तो आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा पूजा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। ये कितने यानी युगों से आप पूजा कर रहे हो, तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ स्नान, कुछ हुआ है? और बिगड़ता जा रहा और खराब होता जा रहा, मन गंदे होते जा रहे, खान पान दूषित बढ़ता जा रहा, यानी बुरे कर्मों में लोगों का मन बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको लाभ क्या मिला? अरे कोई काम करते हो तो लाभ के लिए करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो, लाभ के लिए। अगर खेती करते हो, अनाज न पैदा हो, खेती करोगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, आप करोगे? अरे भाई काम करते हो, मजदूरी न मिले तो आप नहीं। लेकिन जो ये पूजा पाठ की, इसके क्या लाभ मिला? इस पर कभी विचार ही नहीं किया तुमने आज तक, क्योंकि ये विचार आपके पास है नहीं। विचारों का जन्म शुद्ध आहार से होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ वन वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये तो सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार आपको मिलेगा। सिद्धांत विहीन रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये सांसारिक बुद्धि और सांसारिक भौतिक ज्ञान ये आपका काम नहीं करेगा और फंसा देगा और गंदे कार्यों में लगा देगा, क्योंकि ये मन के द्वारा किया जा रहा। मन विषय भोगों का कैदी है, वो तो कैद खाने में पड़ा है और उसी में रमा हुआ है और उसको वही चाहिए, बगैर भोगों के रह नहीं सकता। लेकिन संत महापुरुष कहते नहीं, तुमने मन का कहना माना है इसीलिए फंसे हो। अब जरा सतगुरु का कहना मान के देखो। ऐलान करके कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। वो काम करो जो तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारी आत्मा के कल्याण का, समाज के सुधार का, देश के सुधार का, राजनीति के सुधार का, धर्मनीति के सुधार का, न्याय नीति के सुधार का है। अब वो क्यों नहीं करते हो? लेकिन समझ में आ जाए तब तो। अब मालिक से प्रार्थना करें हम सब लोग कि हमको सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, अनजान हैं, अल्पायु हैं, अल्पज्ञ हैं। इसलिए अपनी दया कृपा की नजर डालकर हमको इससे बचा लो। काल के घेरे से, काल के कर्मों के जाल से, काल की चाल से हमें बचा लीजिए। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कीजिए। जब आत्मा से पुकार लगाओगे तो कोई असंभव नहीं है। सतगुरु दरबार में असंभव शब्द बना ही नहीं, बशर्ते कैसे मिलेगा वो युक्ति तो समझ लो। वही युक्ति बताई जाती है, आपकी समझ में नहीं आती। अब आप भटक रहे हो जगह जगह, लोगों ने दुकान ही खोल रखी। ये सब काल के जीव है। सत्संग में आ गया तो सत्संगी मत समझिए। अगर सत्संग का काम करता
कहा गया सत्संगी का कर्तव्य है सत्संग में आए और प्रेमियों को लिवा के ले आए, परमार्थी सेवा में लगे और प्रेमियों को लगाए, भजन करे और भजन कराए, तब तो लाभ हो सकता। लेकिन व्यक्तिगत कोई अपना स्वार्थ अगर आप हल करना चाहते हो तो भारी मार पड़ेगी। कितने जीवों का भार बोझा तुम उठा नहीं सकते, अपने नहीं उठा पाओगे। अनंत जन्मों का बोझा कर बुरे काम का, बुरे कर्मों खान पान का लादे बैठे हो, वो तो अभी तक अदा हुआ नहीं और तुम कितने जीवों का लाद रहे हो। इसलिए चुपचाप भजन करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप भजन करो, बखेड़े में मत पड़ो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम अपना नहीं कर सकते हो तो दूसरे का ठेका ले रहे हो। ये तुम कितना भारी अपना आत्मिक नुकसान कर रहे हो, आत्मिक उन्नति प्रकृति में बाधा डाल रहे हो और तुमको लोभ और मोह में मोह बस दिखाई नहीं दे रहा। मैं बराबर आपको संदेश दे, मैं थोड़ी बुलाता हूँ, मुझे जरूरत है नहीं, हम क्या करेंगे। लेकिन तुम अगर अपना काम करना चाहते तो आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ अरे भाई दूर से वहीं जहाँ हो वहीं से करो, वहीं से तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी, वहीं से तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया जाएगा। मैं 12 वर्ष से लगातार आपको प्रणाम की ही बात कर रहा हूँ। मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ, मंच पर आता हूँ तब, संदेश विराम देता हूँ तब, दर्शन करता हूँ तब, और कहीं आपको देख लूँ तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुम यही नहीं समझ पाए कि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद इस संत में हुआ छुआछूत, यही छुआछूत है। जो बुरे कर्म करके आए हो, बुरा खान पान करके आए हो, यहाँ छूने का प्रयास करते, क्या मिलेगा इससे? इससे क्या मिलेगा? अपना सुधार करो। सुधार है शाकाहार, सुधार है सदाचार, ये सुधार है। तभी इसको आगे रखा गया कि जब तक तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं होगा भजन कोई कर ही नहीं सकता। और भोजन आप खराब किए, यहाँ भी हम देखते हैं बड़े चटपटे मसाले तीखे, यही तुमने किया है। अच्छा अच्छा खाया है और कर्म बुरे किए और आज भी वही कर रहे हो, तो इन जीवों का कभी सुधार नहीं होगा। आश्रम में आने का मतलब ये नहीं है, आश्रम के अनुसार नियम सिद्धांतों का पालन करो तब आपको लाभ मिलेगा। आने वाले का यहाँ कोई लाभ नहीं। मैं तो भीड़ चाहता नहीं था, मथुरा में भीड़ लगी, देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं टिक पाया, कोई टिक ही नहीं पाया, कोई समझ ही नहीं पाया। बचनों का असर प्रभाव उसके मन बुद्धि चित्त पर हुआ ही नहीं, तो यहाँ क्या कर लोगे? यहाँ भी वही काम करते हो, वही झगड़ा, वही झंझट, वही लेटने का झगड़ा, खाने का झगड़ा। अरे भाई ये तो 2-4 दिन के लिए आए हो, आपके अंदर एक दूसरे पर सहानुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रेमी है, हमारा गुरु परिवार है, चलो थोड़े में 5 दिन के लिए बसर करना है। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाओ, उसको शरण दे दो, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। ये तुम्हारी यानी सबसे बड़ी दयालुता है। लेकिन कुछ नहीं, कोई आएगा, जगह होगी तो पैर फैला लेंगे, जगह फैल नहीं आ। जब तुम्हारे अंदर यहाँ जगह नहीं है तो अंदर जगह कैसी? और तुम्हारे पास जगह नहीं तो वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ भी जगह आपको है नहीं तुम्हारी। पहले समझ लो, यहाँ सुधार करो, वहाँ काम बना लो, काम बना लीजिए आप। ये सुधार उधर उद्धार, ये दोनों काम आपके हो रहे हैं।